अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कार खरीदने की सोच रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है, यानी कि नए जीएसटी स्लैब्स लागू हो रहे हैं, तो आपको कार सस्ती पड़ेगी, तो हमारी आपको सलाह है कि ज़रा रुक जाइए, क्योंकि जो जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपका मूड बदल जाए। शायद आप ये सोचें कि क्यों ना नई कार की बजाय पुरानी कार खरीदी जाए। चलिए अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते, सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं और मेन पॉइंट है यूज्ड कार यानी कि सेकंड हैंड कार का। तो पहले बात करेंगे नई कारों की कि इन पर 22 सितंबर से कितना जीएसटी लगेगा और नई कार खरीदने पर कितने पैसे आपको बच सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि पुरानी कार अगर आप खरीदते हैं तो उस पर आप कितने पैसे बचा सकते हैं और कहां आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो पहले नई कारों पर जीएसटी कितना लगेगा ये बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि 4 मीटर से छोटी कार और जिसका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी और डीजल इंजन 1500 सीसी तक है, इन पर 18% जीएसटी लगेगा। इसमें हैचबैक कार्स आ जाएंगी या जो कॉम्पैक्ट एसयूवी कुछ हैं वो भी इसमें आ जाएंगी, और वहीं जो बड़ी कारें हैं उन पर 40% का फ्लैट जीएसटी लगेगा। सेस इस पर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब जो नई कार है इस पर आप एक मोटा मोटा अनुमान देखें तो 60,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। हालांकि कई मॉडल ऐसे हैं, कुछ मॉडल ऐसे हैं जिन पर आप 30 लाख तक भी बचा सकते हैं, क्योंकि अभी कई तरीके के डिस्काउंट भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत भी उसी हिसाब से। यानी कि एक एग्जांपल दें तो रेंज रोवर जिसकी कीमत 4 करोड़ 55 लाख के आसपास है, उस पर आप 30 लाख तक बचा सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम हैचबैक या मिड साइज कारों की बात करें तो इसमें आप नई कार पर 60,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। तो ये तो बात हुई नई कारों की, लेकिन सवाल यह है कि जो करीब करीब 4 लाख करोड़ की यूज्ड कार मार्केट है, यानी कि जो पुरानी कारों की जो बाजार है 4 लाख करोड़ के आसपास का है, उसका क्या होगा। जीएसटी रिफॉर्म से पुरानी कारों की बिक्री घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो आपको पुरानी कारों से जुड़ी कुछ डिटेल दे रहे हैं जिससे आप ये फैसला ले सकते हैं कि आपको पुरानी कार खरीदनी चाहिए या फिर नई कार। पुरानी कार पर आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है या फिर नई कार पर, यह भी आपको बताने की हमारी कोशिश रहेगी। तो हमने यूज कार मार्केट से जुड़े अलग अलग डीलर से बात की है। अब इन डीलर्स का कहना है कि E20 यानी कि पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का असर है, जो ये किया जा रहा है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर, पहले ही उसका जो असर है वो यूज कार मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये डर है कि जो पुरानी कारें हैं वो E20 के कंपैटिबल नहीं हैं और इससे कार में कई तरह की खराबी आ सकती हैं। तो इसकी वजह से पुरानी कारों के बाजार पर असर पड़ा है। दूसरा, अब क्योंकि जीएसटी नई कारों पर कम हो गया है, इसलिए खरीदार पुरानी कार की बजाय एंट्री लेवल या मिड लेवल की नई कार खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें लोगों को 60,000 रुपये से लेकर 2 से 2.5 लाख रुपए तक की बचत हो रही है, और कुछ कारों में तो इससे भी ज़्यादा लोगों का पैसा बच रहा है। अब जहां तक बात यूज्ड कार मार्केट की है तो डीलर्स का कहना है कि पुरानी कारें भी 8 से 10% तक सस्ती हो सकती हैं, यानी कि कम से कम 8 से 10% तक सस्ती हो सकती हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर किसी यूज्ड कार की कीमत 5 लाख है तो उस पर आपको 50,000 रुपये तक की बचत हो सकती है, अगर 10% भी ये कारें सस्ती होती हैं तो। अब क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो यूज्ड कार डीलर भी इस सीज़न में कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे आपको पुरानी कार भी एक्स्ट्रा 10 से 20,000 तक की बचत हो सकती है, यानी कि ओवरऑल 60 से 70,000 की बचत आपको पुरानी कार पर भी हो सकती है। अब क्योंकि डीलर्स के पास भी पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, डीलर भी चाहते हैं कि जो उनकी पुरानी गाड़ियों का स्टॉक है वो पहले निकल जाए, तो इसलिए वो भी कई तरीके के ऑफर यहाँ पर दे सकते हैं। तो ओवरऑल आपको पुरानी कार पर एक अनुमान के मुताबिक 60 से 70,000 रुपये की बचत हो सकती है। अगर 5 लाख की कोई गाड़ी है तो इस पर आप 60 से 70,000 बचाकर, यानी कि 4,30,000 4,40,000 के आसपास आपको वो गाड़ी पड़ जाएगी। डीलर्स का कहना है कि अगर किसी नई कार की कीमत मान लीजिए 8 लाख है और वही कार आपको 1, 2 या 3 साल चलती हुई पुरानी कार के रूप में मिल रही है, तो ये आपको 5 से 5.5 लाख के बीच में मिल सकती है। ऐसे में पुरानी कार खरीदना भी आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, बशर्ते गाड़ी की हालत ठीक हो, ये आप पहले ही चेक कर लें। यानी कि जो नई कार आपको 8 लाख की मिल रही है, अगर वो 1, 2 या 3 साल चली है तो आपको 5 5.5 लाख के आसपास मिल सकती है, और उस पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो गाड़ी आपको सस्ती पड़ सकती है और आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है पुरानी कार खरीदना। अब आते हैं
कि भारत में जो यूज्ड कार मार्केट है उसका आकार कैसा है। तो इस पर कुछ समय पहले ही कास्ट 24 की इंडियन यूज्ड कार मार्केट रिपोर्ट 2024 आई थी। इसमें बताया गया था कि 2024 में सेकेंड हैंड कारों की जो बिक्री है वो नई कारों से भी ज़्यादा रही है, यानी कि लोग नई के बजाय सेकेंड हैंड कारें खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। 2024 में 54,12,945 यूज्ड कारें बिकी थी, जबकि इसी दौरान जो नई कारों की बिक्री थी वो महज 41,63,804 यूनिट की थी, यानी कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 2030 तक यूज्ड कार मार्केट 1.08 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच सकता है, यानी कि करीब 13% CAGR के साथ जो यूज्ड कार मार्केट है इसकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसमें यह भी बताया गया था कि सेंट्रो, टियागो NRG और वैगनआर इन्होंने शानदार रीसेल वैल्यू दी है। ये थी कास्ट 24 की रिपोर्ट जो कुछ महीने पहले ही आई थी। अब यूज्ड कार मार्केट पर ही क्रिसिल की भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया था कि FY26 में यूज्ड कारों की बिक्री 60 लाख के पार पहुंचने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 5 साल में यूज्ड टू न्यू सेल्स रेशियो 1.4 गुना पर पहुंच गया है, जो 5 साल पहले 1 से भी बेहद कम था। उनका यह भी कहना है कि FY26 में इस सेक्टर की ग्रोथ 8 से 10% तक होने की उम्मीद है। हालांकि अब जो GST रिफॉर्म हुआ है उसके बाद देखना होगा कि इसकी ग्रोथ बढ़ती है या फिर इसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि नई कारें सस्ती हो रही हैं तो लोग नई कारों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए अब देखना होगा कि इसकी ग्रोथ कैसी रहती है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत में जो प्री ओन्ड व्हीकल्स का मार्केट कैप है वो लगभग 4 लाख करोड़ का है, जो कि नई कारों के मार्केट कैप के लगभग बराबर है। तो आपने देखा कि भारत की यूज्ड कार मार्केट कितनी बड़ी है और अब GST में बदलाव से इस मार्केट पर क्या असर हो सकता है। इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको नई कार खरीदने पर कितना फ़ायदा हो सकता है और पुरानी कार खरीदने पर क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। हालांकि यूज्ड कार मार्केट पर GST में बदलाव का क्या असर होगा और नई कारों की खरीदारी कितनी बढ़ेगी ये तो आने वाले कुछ महीनों में ही पता चलेगा। हालांकि हमारी ये कोशिश थी कि आप अगर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट के जरिए आप ये फैसला ले सकें कि आपके लिए नई कार खरीदना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर पुरानी कार। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।